जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आपने अगर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो कुछ समय बाद हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, उस कॉलेज को हमें चेंज करना पड़ता है या हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पर बात आती है एडमिशन होने के बाद कॉलेज कैसे बदलें या दूसरे कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में। तो दोस्तों सबसे पहले समझना है यहाँ पर जो कॉलेज चेंज होता है, एक तो फर्स्ट ईयर में होता है और एक सेकंड या थर्ड या फोर्थ ईयर में भी होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कब होता है? जब हम अपने कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने के तुरंत बाद में यहाँ पर हम कॉलेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या दोस्तों अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है तो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी हम चेंज करवा सकते हैं। अब जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो चेंज होता है, वो आपको अपने कॉलेज में जाकर के ही करवाना होता है। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज, यानी कि आप ऑनलाइन चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सारा का सारा काम कहाँ से होता है? ये सारा का सारा काम कॉलेज से ही होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में आपने अगर एडमिशन लिया है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2025-26 सेशन की, तो यहाँ पर हम ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑनलाइन कॉलेज ट्रांसफ़र की एक रिक्वेस्ट होती है, वो रिक्वेस्ट हमें सबमिट करनी पड़ती है और कैसे रिक्वेस्ट सबमिट होगी वो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो हम अपडेट देखेंगे दोस्तों, वो जो अपडेट देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं एमपी के स्टूडेंट की। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है। ई-प्रवेश के माध्यम से ही हमारे यूजी में एडमिशन्स होते हैं, पीजी में एडमिशन्स होते हैं। यूजी, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी जैसे कोर्सेज़ में एडमिशन होते हैं। लेकिन अब हमें अपना कोर्स चेंज करना है, तो कोर्स कैसे सॉरी कॉलेज चेंज करना है, तो कॉलेज चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि आपने किसी भी राउंड में एडमिशन लिया हो, चाहे आपने फर्स्ट राउंड, चाहे सेकंड राउंड, या आपने अगर सीएलसी के राउंड में भी एडमिशन लिया है ना, तो फिर भी आप अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज 2 तरह से होता है कॉलेज। एक तो जब काउंसलिंग चल रही होती है उसी टाइम पर होता है। तो जैसा कि मान के चलिए हमारा फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ तो हम सेकंड राउंड, या सेकंड राउंड में एडमिशन हुआ तो थर्ड राउंड में हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे होता है? मान के चलिए आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो सबसे पहले उस कॉलेज से हमें अपना एडमिशन कैंसल करवाना होता है और कैंसल करवाने के बाद में हमारी जो आईडी पासवर्ड होता है, उस आईडी पासवर्ड से हमें फिर से एक नई चॉइस फिलिंग करनी होती है। नई चॉइस फिलिंग करके हमको एक नया कॉलेज मिलता है, यानी कि मेरिट लिस्ट आती है और मेरिट लिस्ट में अगर हमारा नाम आ जाता है, तो हमें कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, यानी कि हमारा कॉलेज चेंज हो जाता है एक तरह से। लेकिन दोस्तों जब काउंसलिंग समाप्त हो जाती है, तो जैसा कि आप सभी को पता है सारे राउंड खत्म हो जाते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें 2025-26 सेशन में 6 सितंबर को सारे राउंड समाप्त हो चुके हैं और 6 सितंबर के बाद में हमारे कॉलेज में कोई भी एडमिशन्स नहीं होगा। हम रेगुलर मोड में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं काउंसलिंग समाप्त होने के बाद में भी। अब जब काउंसलिंग समाप्त हो जाती है, काउंसलिंग का मतलब क्या हो गया कि एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशंस निकालता है और उस नोटिस के माध्यम से हमें बताया जाता है कि आप इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक अपना जो कॉलेज है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब कॉलेज चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस आता है। अब भी जो नोटिस आया है उसमें बताया गया है कि 25 अगस्त से लेकर के आप 15 सितंबर तक यहाँ 15 सितंबर तक कॉलेज चेंज कर सकती है। लेकिन इसके बाद एक और नोटिफिकेशंस आता है और यहाँ पर लास्ट 20 सितंबर कर दी जाती है। मैं आपको नोटिफिकेशंस भी बताऊँगा, ठीक है? अब आपको चेंज करने के लिए क्या करना होता है? अपनी आईडी और अपने पासवर्ड से, ठीक है? आपको अपना फॉर्म है जो कि लॉगिन करना पड़ता है और लॉगिन होने के बाद में कॉलेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट का एक लिंक दिखाई देता है, वहाँ से हम अपना चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशंस 25 अगस्त को आया था, जैसा कि देख पा रहे हैं, और यहाँ पर बोला गया था कि 25 अगस्त से 15 सितंबर तक आप अपना जो कॉलेज है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि महाविद्यालय स्थानांतरण कर सकते हैं अगर आपने ई-प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से एडमिशन लिया है। इसके बाद में एक और नोटिफिकेशंस आता है और यहाँ पर इसकी डेट है वो बढ़ा दी गई है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से एडमिशन लिया है, तो वो अपना महाविद्यालय का स्थानांतरण कर सकता है।
8 सितंबर से लेकर 20 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो अब आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो 20 सितंबर तक यहाँ पर कॉलेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं इसकी लास्ट डेट को अभी और बढ़ाया जाएगा और लगभग इसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर तक की जाएगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करना आप 20 सितंबर तक ये कॉलेज चेंज करवा लें अपना, अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो। अब चेंज करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें अपनी एक रिक्वेस्ट है जो कि सबमिट करनी पड़ेगी। ये रिक्वेस्ट कहाँ से सबमिट होगी? सबसे पहले आपको ई प्रीवियस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना, स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर अपनी आईडी डाल देना, यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना, ठीक है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना और यहाँ से साइन इन आपको कर देना है। इसके बाद आपका पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, जो कॉलेज चेंज कर सकते हैं वो यूजी के स्टूडेंट कर सकते हैं, साथ ही पीजी के स्टूडेंट कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनसीटी कोर्सेज में एडमिशन लिया है, जैसे कि बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीपीएड, एमपीएड, ऐसे स्टूडेंट को अपना जो कॉलेज है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट का आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके देखा तो एनसीटी कोर्सेज के स्टूडेंट के लिए कॉलेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट इस तरह का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो लिंक एक्टिवेट किया गया है कॉलेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट का, ये केवल यूजी के स्टूडेंट, केवल पीजी के स्टूडेंट के लिए किया गया है, एनसीटी के लिए नहीं किया गया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एनसीटी वाले स्टूडेंट अपना जो कॉलेज है वो चेंज नहीं कर सकते। अब हमें कॉलेज चेंज करने के लिए कॉलेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट वाली लिंक पर क्लिक करना है। ये जो लिंक है दोस्तों यूजी के स्टूडेंट को भी दिखाई देगी, पीजी के स्टूडेंट को भी दिखाई देने वाली है, ठीक है। आपका वर्तमान में किस कॉलेज में एडमिशन है, सबसे पहले तो वो दिखाई देगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, किस कोर्स में और किस विषय में वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन अब आपको किस कॉलेज में ट्रांसफर करना है वो अपना कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस कोर्स में ट्रांसफर करना है वो भी कोर्स चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी आप अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर न्यू कॉलेज वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल वही कॉलेज दिखाई देंगे, यहाँ पर केवल दोस्तों वही कॉलेज दिखाई देते हैं जो आपने पहले कॉलेज सेलेक्ट किया था, और वो जो पहले वाला कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, केवल उसी यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज यहाँ पर दिखाई देंगे। अब मान कर चलिए आपने जो पहले वाले कॉलेज में एडमिशन लिया है यहाँ पर, ठीक है, वो जीवाजी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ठीक है, जीवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि हमें जीवाजी यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज से ट्रांसफ़र करवा करके, जीवाजी से ट्रांसफ़र करवा करके हमें देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर केवल वही कॉलेज दिखाई देंगे जो आपका पहले वाले कॉलेज, जो पहले वाली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट का सर्च करके देखा तो केवल हमें वही कॉलेज दिखाई दे रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हमारा पहला कॉलेज है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम अपने जो कॉलेज है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो न्यू कॉलेज वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। अब आप जिस कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो कॉलेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर केवल वही कॉलेज हमें दिखाई दे रहा है। मैंने बहुत सर्च किया तो यहाँ पर हमें वही कॉलेज दिखाई दे रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से हमारा पहले वाला एफिलिएटेड कॉलेज है। अगर आपके साथ अदर यूनिवर्सिटी का कॉलेज दिखाई दे रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, जिससे मैं अगली वीडियो में ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, ठीक है। अगर आपको सेम यूनिवर्सिटी का दिखाई दे रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, यानी कि आप ज़रूर बताना। और इसके बाद कोर्स सेलेक्ट करना होगा कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपको केवल कॉलेज ही चेंज करना है तो यहाँ पर जो बीकॉम है तो यहाँ पर भी बीकॉम रखना, यानी कि यहाँ पर सेम कोर्स रखना और यहाँ पर सेम सब्जेक्ट रखना। अगर आपको केवल और केवल कॉलेज चेंज करना है तो, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉलेज चेंज वाली प्रोसेस बता रहा हूँ कि अगर आपको कॉलेज चेंज करना है तो कॉलेज ही चेंज करना, आप कोर्स सेम रखना और सब्जेक्ट सेम रखना। अब यहाँ पर वो विषय दिखाई दे जाएंगे जिस विषय में हमें एडमिशन लेना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको विषय सेम रखने हैं तो विषय सेम रखना, ठीक है, कॉलेज सेम रखना। कॉलेज चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन जो विषय और कोर्स को उसको सेम रखना, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेंज करना है दोनों चीज़ें भी तो दोनों चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको चेक मार्क कर देना, चेक मार्क करके कॉलेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट कर देना। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि आई हियरबाय कंफर्म माय रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम माय करंट कॉलेज। आपका करंट कॉलेज का नाम दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है, और इसके बाद में जो ट्रांसफर होना है उस कॉलेज का यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है। कॉलेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट कर देना, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी।
चलिए अब कुछ पीजी की भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो मैंने एक स्टूडेंट का पीजी का ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक देखना कि जब हम अपना कॉलेज चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कोर्स है वो वहीं सेम टू सेम यहीं आ रहा है ऑटोमेटिकली, और जो सब्जेक्ट है वो भी ऑटोमेटिकली आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पर कोर्स और यहाँ पर ब्रांच उसको चेंज नहीं कर सकते। हमारी ब्रांच और हमारा कोर्स वहीं रहेगा। हम केवल और केवल कॉलेज चेंज कर सकते हैं पीजी के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपका कोर्स चेंज हो रहा है, ब्रांच भी चेंज हो रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर नाम आ जाएगा और यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट कर देना। अब जैसे आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, तो रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको अपने नए कॉलेज में जाना है, नए कॉलेज में बता देना है कि हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, हम इस कॉलेज से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आपके कॉलेज से कोई प्रोसेस होनी है तो वो हमें बता दीजिए, हम उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। यानी कि हमें को ओल्ड कॉलेज में जाना है सबसे पहले, इसके बाद हमें न्यू कॉलेज में जाना है। न्यू कॉलेज में जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस कॉलेज में जाना और वहाँ पर बता देना कि सर हमने आपके कॉलेज में रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है ऑनलाइन, अब प्लीज़ आप अप्रूव कर दीजिए जिससे आपके कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अप्रूव तभी होगा, इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस कॉलेज के लिए रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस कॉलेज में जिस कोर्स के लिए, ठीक है, और जिस सब्जेक्ट के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें अगर सीट खाली होगी ना, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर सीट खाली नहीं है, तो एडमिशन्स नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले आप अपने कॉलेज में एक बार बात ज़रूर कर लेना कि सर हम ट्रांसफ़र कर दें रिक्वेस्ट या नहीं करें। पता चले आपने रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर दी और उस कॉलेज में सीट खाली नहीं है, तो फिर एडमिशन्स नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले पता लगाना होगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहती हैं, उस कॉलेज में सीट खाली है या नहीं। अगर सीट खाली है, तभी रिक्वेस्ट सबमिट करना, ठीक है। आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया और आगे की प्रोसेस क्या हुई है आपके साथ में, क्या आपका कॉलेज से अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। या आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं ये नंबर है मेरा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपकी रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।